प्रशासन की तरफ से यहां पर चेतावनी जारी कर दी गई है। कुछ ही देर में ध्वस्तीकरण शुरू हो जाएगा। आज 3 मकानों को तोड़ा जाएगा। दाल मंडी में 17.4 मीटर चौड़ीकरण होना है। दाल मंडी में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें, मियाद खत्म होने के बाद दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। कुछ दिन पहले क्षेत्र में प्रशासन की ओर से मुनादी कराई गई थी। 5 जनवरी तक का वक्त दिया गया था और अब ये चेतावनी जारी कर दी गई है ध्वस्तीकरण से पहले। चलिए सीधा रुख करते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से लाइव। उपेंद्र, जरा दिखाइए तस्वीरों के जरिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि चेतावनी प्रशासन ने जारी कर दी है ध्वस्तीकरण से पहले। अभी का क्या लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब से बड़ी खबर यह है कि ध्वस्तीकरण अब शुरू होने जा रहा है। ये देखिए ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स पहुंच गई है यहाँ पर बड़ी संख्या में, और जिला प्रशासन की ओर से एडीएम सिटी मौजूद है, पुलिस की ओर से एसीपी मौजूद है, पीडब्ल्यूडी के सचिव अभियंता मौजूद है। और ये देखिए ये जो मकान है इसकी ध्वस्तीकरण होना, मैं तस्वीर दिखा दूं सबसे पहले। आज ये ध्वस्तीकरण होना है। ये जो मकान आप देख रहे हैं इसको अभी खाली करा लिया गया है, इस दुकान को, और यहाँ पर ध्वस्तीकरण हो रहा है। और ध्वस्तीकरण से पहले किस तरीके से अनाउंसमेंट हो रहा है ये आप देखिए कि कुछ देर बाद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की टीम अंदर चली गई है। फिलहाल मलबा गिरेगा ध्वस्तीकरण में, तो इसलिए यहाँ से भीड़ को अभी अलग किया जा रहा है ताकि मलबे से किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को नुकसान ना हो। तो इसलिए देखिए सुरक्षित कर लें, अपने आप सामान को सुरक्षित कर लें। अगल बगल के जो भी दुकानदार या भवन वाले हैं वो भी अपने सामान और स्वयं को सुरक्षित कर लें। तो ये देखिए फिलहाल यहाँ से सामान को हटा लें, इसलिए ताकि क्योंकि यहाँ पर नुकसान होगा, ध्वस्तीकरण हो गए। और ये देखिए यहाँ पर तस्वीर हम बात भी कर लेते हैं। सर, क्या आज ध्वस्तीकरण शुरू हो रहा है सर? हाँ, किस भवन का, ये भवन संख्या क्या है? 43/113। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे 113 तो ये भवन है जिसको अभी फिलहाल खाली कराया गया है। और फोर्स देखिए आप, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस की फोर्स मौजूद है, आरएएफ मौजूद है, और कोशिश यही है कि किसी तरीके से किसी को कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए भीड़ को अलग कराया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो मलबा गिरेगा उस मलबे से किसी को नुकसान ना हो, चोट ना पहुंचे। और इसीलिए यहाँ पर ये देखिए पूरी फोर्स की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आरएएफ की फोर्स है वो मौजूद है। यानी किसी भी विपरीत परिस्थिति में, चाहे दिल्ली की तूफान घटना, दिल्ली की घटना हो या फिर कोई दूसरी घटना, उनसे सबक लेते हुए यहाँ किसी को नुकसान ना हो, इसलिए पूरे फोर्स को यहाँ पर कतारबद्ध किया गया है। और अब इस मकान में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर दोनों तरफ से बैरिकेड कर दी गई है। दाल मंडी ये पूरा रास्ता बैरिकेड कर दिया गया है और यहाँ से आने जाने वालों की कवायद रोकी गई है। उसके अलावा वो दूसरा जो रास्ता है उसको बैरिकेड किया गया है, यानी कि दाल मंडी आने वाले तीनों रास्तों को यहाँ पर बैरिकेड किया गया है। और इस मकान को चूंकि ध्वस्तीकरण में खाली करना है, हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। सर, क्या ये मकान उसी प्रॉपर्टी का? नहीं, कुछ बात देते हैं आप बगैर से पूछ लीजिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है सर? भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। तो फिलहाल देखिए इसी मकान में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होनी है। लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अपना देखिए सामान खाली कर रहे हैं। क्या सर सामान खाली कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, अब मजबूरी है हम लोगों की जी खाली करने की। हम लोग जाएं कहाँ, हम लोगों के पास कोई जगह तो है नहीं। यही हम लोगों की दुकान है जी, इसी से रोजी रोटी चलती है जी। अब कोई रास्ता तो है नहीं। अब आप लोग कह रहे हैं खाली करने के लिए, हम लोग कर रहे हैं जी। तो लेकिन अगर हम लोगों के लिए कोई रास्ता अगर बना दे। तो आप किराएदार थे इस प्रॉपर्टी में? किराएदार हैं हम लोग जी, किराएदार हैं। 100 साल पुरानी दुकान है हमारी। अच्छा, हाँ। किस चीज की दुकान थी ये दुकान प्लास्टिक गुड्स की थी। अच्छा, प्लास्टिक। ये देखिए सामान इस समय पैक कर रहे हैं, चूंकि प्रशासन ने मुनादी करा दी है कुछ देर में यहाँ पर तोड़फोड़ होनी है, तो ध्वस्तीकरण होना है। तो ऐसे में यहाँ पर सामान पैक तो वैसे सामान पैक कर लिया आप लोगों ने? अगर हम लोगों को कहीं दुकान दे देंगे तो हम लोगों का रोजी रोटी चलेगा जी। और नहीं देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर आप देखिए ये दुकानदार है जिनका किराए पर दुकान थे, 50 साल से पुरानी दुकान है, जो अपनी बात बयां कर रहे हैं कि अभी फिलहाल हम लोगों को चूंकि कहा गया इसलिए हम दुकान खाली कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ देर बाद ध्वस्तीकरण की टीम जो ऊपर चढ़ के ध्वस्तीकरण शुरू कर देगी। तो ऐसे में यहाँ पर काफी हौच पौच की काफी हलचल
की स्थिति देखी जा रही है। फोर्स की मौजूदगी है, पूरी गली इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस और आरएएफ की फोर्स से पटी हुई है और दोनों तरफ से इसे देखिए बैरिकेड किया गया हुआ है, दोनों रास्ते बैरिकेड किए गए हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4-5 दुकानें थी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आसिफ सिद्दीकी। जी जी, तो क्या आज आप लोगों की दुकान खाली करा दी है? किराएदारी है। हम सरकार तो ये दुकान पूरी खाली हो गए। सरकार कहते तो ये देखिए यहाँ पर दुकान पूरी तरीके से यहाँ पर जो है खाली करा ली गई है। ये 3 दुकानें थी, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो उपेंद्र, यहाँ आप पर लगातार नजर बात कर बनाए लेते हैं। रखिएगा, लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।